चाहे हम सारी दुनिया घूम कर आ जाएं, लेकिन जो सुकून हमें अपने घर में अपने एक कमरे में मिलता है, उससे ज़्यादा सुकून हमें कहीं भी नहीं मिलता है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक और आप भी ठीक होंगे। तो जी, यहाँ पर हमारे दिन की शुरुआत हो चुकी है और नमाज फ़ज्र पढ़ने के बाद ज़िक्र अज़कार कर रही थी। मैं कहती हूँ कि अगर हम सुबह का ज़िक्र कर लेते हैं, सुबह की नमाज़ पढ़ लेते हैं, तिलावत कुरान कर लेते हैं और ज़िक्र अज़कार कर लेते हैं, तो यकीन जानिए हमें पूरे दिन सुकून रहता है। और अल्लाह ताला का इतना बड़ा इनाम है, अल्लाह ताला ने हमें इतनी सारी नेमतों से नवाज़ रखा है। हर हर कदम पर अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहिए और अल्लाह ताला का एहसान मानना चाहिए कि उसने हमें इतनी अच्छी ज़िंदगी दी है, अपने बंदों में शामिल किया है और सबसे ज़्यादा अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती में पैदा किया है। और ईद मिलादुल नबी का महीना चल ही रहा है। ये बहुत ही बाबरकत वाला महीना है, तो इसमें जितनी ज़्यादा दरूद शरीफ पढ़ें उतना सही है। तो जी, आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि हस्बैंड और बच्चों के जाने के बाद किस तरीके से मैं सिर्फ 1 घंटे में पूरा काम भी कर लेती हूँ और फिर उसके बाद मेरे पास इतना सारा टाइम रहता है, मैं फ्री रहती हूँ, अपनी वीडियो एडिटिंग कर लेती हूँ और अपने ऊपर भी ध्यान दे लेती हूँ। तो जी, यहाँ पर मैं ज़िक्र अज़कार और तिलावत कुरान के बाद किचन में आ गई, तो और फिर मैंने आटा गूँध लिया था। अच्छा, मैं अब कोशिश कर रही हूँ कि मैं सुबह में ही आटा गूँधूँ। मैं सुबह को इतना आटा गूँध लेती हूँ कि वो शाम तक चल जाता है और फिर मैं अगले दिन नया आटा गूँध लेती हूँ, क्योंकि अब बरसात का मौसम भी है और ज़्यादा 2-3 दिन का आटा में स्मेल भी आने लगती है और स्मेल तो आने ही लगती है, साथ ही रोटी भी अजीब सी हो जाती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बस पूरे दिन का आटा गूँधूँ, ज़्यादा नहीं। तो जी, यहाँ पर मैंने आटा गूँध लिया था और आज हस्बैंड लंच नहीं लेके जाएंगे, तो मैं उनके लिए लंच नहीं बनाऊंगी, हाँ, लेकिन बच्चों के लिए बनाऊंगी। आजकल बच्चों को बहुत ज़्यादा खांसी भी हो रही है और मौसम भी ऐसा ही हो रहा है, तो मैं उन्हें सिर्फ रोटी दे रही हूँ और बिना घी की, वो भी, और सब्ज़ी रख देती हूँ। और उनकी मैम से कह दिया है कि आप इन्हें खाना खिला दिया करें। अच्छा, आप कोशिश किया करें अपने बच्चों को लंच ज़रूर दिया करें। ये जो बहुत से, देखिए, हम मिडिल क्लास फैमिली जो होती हैं, हम सिंपल, बिल्कुल सिंपल खाना देते हैं, बस उसको हेर बदल करके दे देते हैं या फ्रूट्स वगैरह रख देते हैं। कोशिश किया करें अपने बच्चों को हेल्दी खाना दिया करें, क्योंकि कुरकुरे, चिप्स, ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें हम रख देते हैं, बर्गर वगैरह रेडीमेड लाकर, वो बच्चों की सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। तो मैं बिल्कुल कोशिश करती हूँ कि मैं अपने बच्चों को हेल्दी खाना दूँ, क्योंकि घर का खाना सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो जी, मैंने यहाँ पर आटा गूँध लिया था और उसके साथ ही मैं बच्चों को भी उठाने चली गई थी। अच्छा, मैं क्या करती हूँ किचन में, मैं अगर मुझे आटा रखा होता है तो मैं उसे निकाल के रख देती हूँ, अगर आटा नहीं रखा होता तो मैं उसे गूँध कर रख लेती हूँ। अगर एग बॉयल करने होते हैं तो एग बॉयल करने रख देती हूँ। अगर मुझे कुछ और बनाना होता है जैसे पास्ता वगैरह, वो मैं उबलने रख देती हूँ। इससे क्या होता है, इतने में बच्चों को उठाती हूँ, नहलाती हूँ, धुलाती हूँ, तो इतने मेरे ये सारे काम हो जाते हैं और मैं फिर जल्दी से फटाफट बच्चों के लिए नाश्ता बना देती हूँ। हस्बैंड जो है मेरे, वो बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद फिर आकर नाश्ता करते हैं, लेकिन आज हस्बैंड को भी जल्दी जाना था, तो उन्होंने जल्दी से कहा कि जल्दी से रेडी कर दो बच्चों को, मैं वहीं की वहीं जाऊंगा। तो फिर बस मैंने जल्दी से पराठा बना लिया था और जी, आज मैं अंडे का ऑमलेट भी कर रही हूँ, जिसे अंडे की भुजिया भी कहा जाता है। अच्छा, सबसे पहले तो आप ना अपने दिल में सुकून लाइए, और सुकून सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात में मिलता है। जब तक हम अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद भी रहता है। और अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखिए, बस अल्लाह की ज़ात जो है ना, उसकी सुपुर्द सब कर दीजिए और फिर अपने दिन को आसान बनाइए। और सबसे ज़्यादा मेरी हर वीडियो में आपको मिलेगा कि शुक्राना अदा करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हम जितना शुक्रिया अदा करेंगे अल्लाह ताला का, उतना ही अच्छा होगा। अच्छा, अपने बच्चों को आप जब खाना खाएं बिस्मिल्लाह पढ़ने की आदत डालें, खाना खाने के बाद शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहने की आदत ज़रूर डालिए। इससे बच्चों में क्या होगा कि उन्हें आदत पड़ जाएगी। अच्छा, मैं जो बच्चों को सिखा रही हूँ, मैं बच्चों को स्टार्टिंग से ही अपने बिस्मिल्लाह से कहने की आदत डालती हूँ और शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वो खाना खाने के बाद इंशाअल्लाह माशाअल्लाह से बहुत बोल देते हैं और जब स्कूल जाते हैं वो सलाम करके भी जाते हैं। देखिए, छोटी छोटी सी आदतें बच्चों में बहुत ही ज़्यादा
बहुत ही ज़्यादा हमारी तरफ से तो बिल्कुल ये छोटी सी कोशिश होती है, लेकिन बच्चों की तरबियत में ये हमारा अहम रोल होता है और ये ही तरबियत होती है जो आगे चलकर बच्चों के बहुत काम होती है। देखिए, बच्चों को खाना खिलाना, पढ़ाना ये तो और बात हो गई, लेकिन बच्चों की तरबियत करना ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा। यहाँ पर मैं अंडे का ऑमलेट बना रही थी तो आपने देख ही लिया, मैंने अंडे में बस सिंपल सा नमक, मिर्च और थोड़ी सी हल्दी डाली थी और फिर मैंने चॉप की हुई टमाटर और चॉप की हुआ प्याज और हरी मिर्च जो थी थोड़े से तेल में फ्राई कर लिया। जब ये बिल्कुल थोड़ी सी मुलायम हो गई थी तो मैंने इसमें अंडा डाल दिया था। अंडा डालने के बाद मैं इसका ऑमलेट नहीं बनाती, भुजिया बनाती थी और ये पराठों के साथ बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है। और अगर आप चाहें तो इसमें धनिया भी डाल सकते हैं और बस इसे अच्छे तरीके से पका लेना। जब ये पक जाता है तो थोड़ा सा रेडिश रेडिश हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जी मैंने यहाँ पर नाश्ता बना लिया था। अच्छा, कभी कभी ना अपनी सेहत का भी बहुत ध्यान रखा जाता है। कभी कभी क्या होता है कि हम बच्चों को नाश्ता देने में, हस्बैंड को नाश्ता देने में इतने बिजी हो जाते हैं कि अपना ध्यान ही नहीं रख पाते। लेकिन जब हम अच्छा सा नाश्ता करेंगे, अपने मेंटल हेल्थ को बिल्कुल सही रखेंगे, देखिए टेंशन तो आती जाती रहती है और लाइफ में ये जो अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम बिल्कुल ही अपने जहन को बिल्कुल ही वैसा कर दे। तो यहाँ पे मैं नाश्ता बना लिया तो देखिए किचन में कितने सारे बर्तन इकट्ठे हो गए थे। तो खैर हस्बैंड और बच्चों के जाने के बाद फिर मैं किचन में आ गई तो किचन का हाल इतना बुरा हो रहा था। हम जल्दी जल्दी में सुबह में काम तो कर लेते हैं, लेकिन फिर हमें बहुत ही मुश्किल हो जाती है। अच्छा जी, तो फिर मैं यहाँ पर अपने काम में लग गई थी। मैं किचन विचन साफ़ करने के बाद रूम में आ गई तो रूम में से मैंने सारे टॉयज़ वगैरह रखे। फिर मुझे बेडशीट भी बदलनी थी, बेडशीट भी बदली थी। अच्छा, हम औरतों की सबसे जो वेस्ट टाइम वाली बात होती है, वेस्टिंग जो हम टाइम करते हैं, फ़ोन ले लेते हैं और फ़ोन चलाने में हम इतना बिजी हो जाते हैं 1-1.5 घंटा पता भी नहीं चलता। अच्छा, मेरे में भी ये आदत है, मैं देखती रहती हूँ क्योंकि मुझे वीडियोज़ बनानी होती है, नोटिफिकेशन भी वगैरह आते रहते हैं। तो फिर हमें क्या कर देना चाहिए, जब भी हम काम करें तो अपने मोबाइल की नोटिफिकेशन बंद कर दे और उसे साइलेंट पे लगा दे। ना कोई हमें फ़ोन भी आएगा तो हमें पता नहीं चलेगा। जब आप काम कर ले तो फटाफट जल्दी से काम करें और फिर अपने जिससे बात करनी है वो कर ले। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए मैंने बेडशीट बदल दी थी और हमारा घर इतना बड़ा नहीं है, बस मीडियम सा है, मिडिल क्लास फैमिली है। तो लेकिन अल्लाह ताला का बहुत बहुत बड़ा करम है कि उसने किराए से बचा रखा है और दूसरा कि हम अपने घर में रह रहे हैं। और ये शादी के बाद हमारा ये जो घर होता है हमारे लिए कुल कायनात बन जाती है। अच्छा, मेरा तो मायके जाती हूँ तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं लगता। आप में से कौन कौन है जिसका दिल नहीं लगता? देखिए, शादी से पहले तो और बात होती, लेकिन शादी के बाद पता नहीं क्यों अजीब सा ही लगाव हो जाता है अपने इस घर से, अपने हस्बैंड से, अपने बच्चों से, अपने बस हर चीज़ से ही लगाव हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जी मैंने यहाँ पर डस्टिंग भी कर ली थी और साथ ही साथ मैंने चादर भी बिछा दी थी और चादर को फिर मैंने अच्छी तरह सेट करके जो मुझे काम करना था वो कर लूँगी। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर जो मुझे फ़र्श को धोना था वो भी कर लूँगी। अच्छा, जो आप कोशिश किया करें कि जब भी काम करें तो आप तिलावती कुरान चला लें, सूरह रहमान चला लें या कोई सेमिनार चला लें या कोई मोटिवेशनल वीडियो चला लें। जब हम ऐसा करते हैं तो एक तो हमें टेंशन भी नहीं रहती और हम बिल्कुल टेंशन फ्री होकर काम करते हैं और हमारा काम करने में भी दिल लग जाता है। मेरे साथ यही होता है। अच्छा, मैंने यहाँ पर कपड़े कल धोए थे तो बारिश तो कभी आ रही थी कभी जा रही, तो मेरे कपड़े बिल्कुल नमी रह गई थी। तो फिर मैंने यहाँ पर फिर इन्हें बालकनी में बिछाया, फैला दिया और फिर मैंने फ़र्श को धोने लगी थी। और मैं आपको एडवाइस दूंगी कि आप कपड़े जोड़ा मत करें, क्योंकि जब हम कपड़े जोड़ लेते हैं तो हमारा बहुत सा टाइम उसी में गुजर जाता है। और काम करने में कोई भी हमें ऐसे नहीं होना चाहिए कि हाँ हम काम करते हैं। देखिए, ये हमारा घर है और ये साफ़ सुथरा करना हमारा फ़र्ज़ है। और ये कहते हैं कि एक औरत का सलीका देखना है तो उसके घर को जाके देखना चाहिए। तो बस मैंने फटाफट 1 घंटे में अपना काम कर लिया था। मैंने बाथरूम सुबह नहीं धोए थे तो मैंने अब धो दिया था। वॉश बेसिन वगैरह साफ़ करके पूरे फ़र्श को साफ़ कर दिया था। चाहे हमारा घर छोटा हो या बड़ा हो, साफ़ रखना हमारी ज़िम्मेदारी है। हम अपनी कोशिश से देखिए, अगर हमारा घर गंदा रहेगा तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। और जब हम साफ़ सुथरा घर कर देते हैं और फिर उसमें बैठते हैं तो हमारा बहुत जी लगता है। अच्छा, जब मैं घर साफ़ कर लेती हूँ, सफाई वगैरह कर देती हूँ, बच्चे भी चले जाते हैं, हस्बैंड भी चले जाते हैं, तो मैं अकेली होती हूँ और फिर मैं सुकून से
मोबाइल लेकर बैठ जाती हूँ। अगर मुझे बात करनी होती है किसी से तो मैं बात कर लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं वीडियो एडिटिंग कर लेती हूँ, आइडिया ले लेती हूँ कि किस टॉपिक पर हमें वीडियो बनानी है। अच्छा देखिए, यूट्यूब पर जो हम आते हैं कोई ऐसी उससे तो आते नहीं है कि हम टाइम पास करने के लिए आ रहे हैं। देखिए, अगर कोई यूट्यूब पर वीडियो बना रहा है तो कुछ सोच के ही बना रहा है, और आजकल महँगाई इतनी ज़्यादा हो गई है। मैं कहूँगी कि हर औरत, हर हाउसवाइफ़ को ना कुछ न कुछ अपने काम करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम हर चीज़ के ऊपर हस्बैंड के ऊपर रहें। देखिए, हमारी छोटी-छोटी चीज़ ऐसी होती है जिसके लिए हम उम, दूसरों के आगे हाथ फैलाते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि हम इतने इंडिपेंडेंट हो जाए कि हमें हस्बैंड के सामने हाथ भी ना फैलाना पड़े, और जो बहुत सी औरतें ये कहती हैं कि हमारी कोई कद्र नहीं है, हमारे हस्बैंड हमारी इज़्ज़त ही नहीं करते, ना खर्च देते। तो मेरी प्यारी बहनों, आपको अगर इंडिपेंडेंट बनना है तो आप घर में रहते हुए बहुत सा काम कर सकती है। देखिए, अगर हम यही टाइम किसी अच्छी सी स्किल्स में लगा दें, जो हम चुगली चपाटों में लगाते हैं, कभी इसके पास बैठ गए, कभी उसके पास बैठ गए, फ़ोन लेकर चुगली लपेट ली। देखिए, इस काम से तो बेहतर है कि हम कोई अच्छी सी स्किल सीख लें, और अच्छी सी स्किल मोबाइल आजकल इतना है, इस यूट्यूब पर आपको हर चीज़ से मुतालिक मिल जाएगा। तो आप कुछ ना कुछ कोशिश किया करें, और ऐसे ही इंडिपेंडेंट बना जाता है। और जब हम इंडिपेंडेंट बन जाते हैं, देखिए अभी तो कोई हमारा साथ नहीं देता है। आपने कोशिश देखा होगा कि जब हम ये कोई कुछ कहते हैं कि हमें ये काम करना है तो हमें कोई सपोर्ट नहीं करता, लेकिन अगर हमें सक्सेस मिल जाती है तो वही लोग जो हमें रोक रहे थे वो हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं, और ये सारी बातें हमें याद रह जाती हैं। और ये जो औरतें ये कहती हैं कि हम हस्बैंड के होते हुए कमाएँगे, हमें तो घर का काम बहुत रहता है। देखिए, घर के काम सभी को होते हैं, बस एक जो होता है स्मार्ट तरीका होता है काम करने का, और यही द द हम जो मेरे में पहले आदत थी कि मैं ये जो टाइम स्पेंड करती थी, बच्चों को स्कूल जाने के बाद, हस्बैंड के जाने के बाद मैं अपना टाइम ऐसे ही वेस्ट कर देती थी। वो 3-4 घंटे मेरे पता नहीं कैसे एकदम से गुज़र जाते थे, और मैं ऐसे ही टाइम वेस्ट करती रहती थी। लेकिन जब से मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाना स्टार्ट किया है, तो यकीन जानिए मेरा टाइम भी बहुत सारा ऐसे ही चला जाता है, और मुझे इधर-उधर सोचने की कुछ भी ज़रूरत नहीं होती। पहले मैं बहुत ज़्यादा ओवरथिंकर थी कि आगे लाइफ़ में क्या होगा, कैसे होगा, बच्चों को कैसे पढ़ाऊँगी, बहुत ज़्यादा टेंशन रहती थी। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला का इनाम है कि अल्लाह ताला ने मुझे इस काम पर लगा दिया। देखिए, कोशिश करने में हमें कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, और अल्लाह ताला जब हम मेहनत करते हैं तो हमारी मेहनत का सिला हमें इंशाल्लाह ज़रूर मिलता है। तो आप भी आज से अभी से जो कुछ करना चाहती हैं लाइफ में करिए। अपने घर के कामों को ऐसे इंटरेस्टिंग बनाइए कि आपको उनका काम करने में दिल लगे। तो बस ये 1 घंटा जो मेरा था वो मैंने क्लीन कर लिया था, घर भी और किचन भी मेरा साफ़ हो गया था, और उसके बाद जी मुझे काम करना था अपनी एडिटिंग वगैरह ही करनी, तो मेरे पास ऐसा बहुत सा टाइम रह जाता है, और मुझे कपड़े प्रेस करने थे। तो बस ये था आज का ब्लॉग, छोटा-सा, जो मैंने सिर्फ़ 1 घंटे में मैं सारा काम कर लेती हूँ और पता भी नहीं चलता। तो आप भी अगर अपने काम को आसान बनाना चाहते हैं तो पहले ही सोच लिया करें कि आपको आज क्या काम करना है। और देखिए, हमारा घर छोटा हो या बड़ा, उसे साफ़ रखना हमारा फ़र्ज़ है। तो बस ऐसी मोर वीडियोज़ में लेकर आपके लिए आती रहूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख़्याल करिएगा। और आप चैनल पर आते हैं, लाइक भी किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें और कमेंट्स भी किया करें।